हेलो बच्चा, नमस्कार। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे हैं। आज बच्चा कुछ मुहर्रम उहर्रम के बारे में बताते हैं। उसका पुरानी घटना क्या है, इसका पुरानी बातें क्या है, ये आज हम बताएंगे। ठीक है? याद देखो बच्चा, जितना भी मुस्लिम बच्चे हैं, आज हम सबको आज हम बताएंगे क्या क्या है। ठीक? देखो ध्यान, ज़रूरी नहीं कि हम हिंदू हैं हमको पता नहीं है। ये जो होता है ये सब गलत फील करना ही नहीं चाहिए ये, लेकिन हमको जो होता है हर एक टीचर को ये सब मतलब त्यौहार के बारे में सब कुछ जानकारी रहना चाहिए। ठीक है बच्चा, हम अगर मुहर्रम के बारे में कुछ जानना है तो एक कविता भी जान लेते हैं और उसके बाद जो होता है क्या, एक शायरी भी जान लेते हैं। क्या सुनोगे? देखो बच्चा, एक शायरी हम बोलते हैं। ठीक है, बोलता है क्या कि करबला की रेत पर लहू का दरिया हुसैन थे, अकेले पर हक का दिया जला, प्यासे थे बच्चे प्यासे थे जवान, फिर भी ना झुका हुसैन का ईमान। यजीद ने चाहा झुकना सदा, हुसैन ने कहा दिया नहीं होगा ये सजा, कट गया सर मगर झुके ना कदम, दिया इस्लाम को एक नया धर्म। ज़ैनब ने संभाली वह हिम्मत की डोर, बिना खौफ के बोली हक है हमारा जो, मुहर्रम है याद का बलिदान की बात हमें सिखाता है, ना डरना कभी ना होना खामोश की राह। ठीक है, ये बच्चा एक कविता था। क्या था? यह कविता था। और उसके बाद जो होता है बच्चा, मैं इस पर चलने से पहले जो होता है एक कविता भी क्या कहते हैं, एक शायरी भी बोल देते हैं। ठीक है, एक शायरी भी बोल देते हैं। और उसके बाद जो होता है क्या बच्चा, हक की राह पे जो चला वह हुसैन था, हक की राह पर जो चला वह हुसैन था, जुल्म के आगे जो ना झुका वह हुसैन था। ठीक है, और उसके बाद जो होता बच्चा, प्यासा रहा फिर भी सब्र ना खोया, दुनिया को दिखाया क्या होता है खफा का सोया। ठीक है बच्चा, हम याद चलेंगे मुहर्रम के बारे में ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी थोड़ा सा जान लें क्या यह मुहर्रम होता है, क्या इसका पुरानी घटना क्या है, क्यों मनाते हैं। ठीक है, इसका पौराणिक घटना क्या है, इसके बारे में हम याद चलेंगे। तन मन धन से बच्चा ध्यान से देखना। ठीक है, देखो बच्चा क्या होता है, ये हम परिचय करा देते हैं इनके। ठीक है, अब देखो बच्चा, मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है। मुहर्रम जो होता है इस्लामी कैलेंडर का जो होता है जो होता है पहला महीना होता है। ठीक है, और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। इसको बहुत क्या होता है बच्चा, पवित्र माना जाता है। यह शिया और सुन्नी मुसलमानों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। शिया, देखो ये शिया हो गया और सुन्नी हो गया, ये दोनों मुसलमानों का जो होता है महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, एक बार फिर हम देख लेते हैं इसकी परिचय। ठीक है, मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का क्या होता है, पहला महीना होता है। ठीक है, और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। यह शिया और सुन्नी, ठीक है, शिया और सुन्नी मुसलमानों दोनों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ये क्या है, दोनों का महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखो बच्चा, इस्लामी नौ वर्ष क्या है, नौ वर्ष की शुरुआत कैसे हुई, इस्लामी नौ वर्ष की शुरुआत कैसे हुई है। ठीक है, देखो बच्चा, मुहर्रम महीने से इस्लामी हिजरी, मुहर्रम महीने से इस्लामी हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है। ठीक है, ये बोला जाता है मुहर्रम महीने से इस्लामी हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है। ठीक है, यह एक शांतिपूर्वक और क्या है, आध्यात्मिक चिंतन का समय माना जाता है। आध्यात्मिक चिंतन का क्या माना जाता है, समय माना जाता है। ठीक,
और उसके बाद देखो बच्चा, क्या करबला की घटना, करबला की घटना में क्या क्या हुआ था। ठीक है, करबला की घटना में अगर यदि पूछा करबला की घटना में क्या, अब थोड़ा सा ध्यान में देना, मुहर्रम का सबसे बड़ा ऐतिहासिक क्या है, मुहर्रम का सबसे बड़ा ऐतिहासिक क्या है। ठीक है, और धार्मिक महत्व 10वीं तारीख जिसे आशूर कहते, तुमसे पूछा जाएगा आशूर किसे कहते। ठीक है, आशूर किसे कहते, तुम बोलना क्या, मुहर्रम का सबसे बड़ा, मुहर्रम का सबसे बड़ा और धार्मिक महत्व 10वीं तारीख को जो होता है, जिसे हम बच्चा क्या कहते हैं, आशूर कहते हैं। क्या कहते हैं हम, आशूर कहते हैं। ठीक, और उसके बाद होता है 680 ईस्वी में, 600 ये है ना, 680 ईस्वी में इराक के क्या करबला नामक स्थान पर, करबला एक बच्चा स्थान था, क्या था, एक स्थान था। 680 में इराक के करबला नामक स्थान पर इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद के नाती, हजरत मोहम्मद के जो था बच्चा नाती था। कौन था, ये किसका था, ये देखो 680 में, 680 ईस्वी में इराक के क्या था, इराक के जो था ना, इराक के करबला एक स्थान है। ठीक है, करबला नामक स्थान पर इस्लाम के पैगंबर, इस्लाम के क्या था, वो पैगंबर था। ठीक है, हजरत मोहम्मद के नाती, किसका नाती था, हजरत मोहम्मद का। अब देखो, हजरत मोहम्मद के नाती इमाम हुसैन थे। कौन थे, तुमसे पूछा जाएगा हजरत मोहम्मद के नाती कौन थे, इमाम हुसैन। कौन था, इमाम हुसैन रजी, इमाम हुसैन रजी था। ठीक है, इसके 72 साथियों की शहीदी हुई थी। किसकी, इमाम हुसैन की जो था, उनके कितना साथियों की शहीदी हुई थी, ये था बच्चा 72 साथियों का क्या हुआ था, शहीद हुआ था। ठीक है, और तुमसे पूछा जाएगा ये करबला किस स्थान पर होता है बच्चे, किस स्थान, इराक के किस स्थान पर है करबला। अब जो करबला एक स्थान है, ठीक है, इराक में। ठीक है, और ये जो था स्थान पर इस्लाम के पैगंबर जो था, इस्लाम का पैगंबर कौन था रे, हजरत मोहम्मद के नाती कौन था, वह था बच्चा क्या था रे, इमाम हुसैन था। कौन था वो, इमाम हुसैन था। ठीक है, और उनके जो था साथी का जो होता है शहीद जो हुआ था, कितने साथी का जो होता है शहीद हुई थी, ये 72 आदमी का जो होता है उनकी शहीदी हुई थी, उनकी साथियों का। इमाम हुसैन ने अत्याचारी खलीफा यजीद की बेत आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। किसका इनकार कर दिया, ये बोला इमाम हुसैन ने अत्याचारी खलीफ शहीद की वेतन आज्ञा मानने से क्या कर दिया, वह इनकार कर दिया। ठीक है, क्योंकि वह इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रहा था, इस्लाम के सिद्धांतों का क्या कर रहा था, वह खिलाफ काम कर रहा था। ठीक है, और करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन और उनके परिजनों को कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया। करबला जो था बच्चा, ये करबला जो था कि करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन और उनके परिजनों यानी कि परिवारों को जो होता है कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया था, कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया था। ठीक है, अंततः उन्हें मार दिया गया, अंततः उन्हें क्या, उनके परिवारों को सबको क्या कर दिया, वो मार दिया। ठीक, यह घटना बच्चा न्याय, बलिदान और सत्य के लिए लड़ने का प्रतीक बन गया, सत्य लड़ने का क्या बन गया, वह प्रतीक बन गया था। ठीक है, और शोक और मातम यानी कि मरा हुआ इंसान को जागरूक किस तरह करते हैं। जैसे कि अभी देख लो हमारे यहाँ भारत देश में कोई अगर नेता मर रहा है, कोई भी मर रहा है, तो इसमें जो होता है उनके श्रद्धांजलि के साथ जो होता है शहीद गान गाया जाता है। ठीक है, मौन धारण किया जाता है। यही बात है, इनकी मौन धारणा ही इस मुहर्रम के दिन ही
यश गान गाया जाता है। ठीक है, शोक और मातम। सियाए मुसलमान मुहर्रम के पहले 10 दिनों में काले कपड़े। अब देखो सिया एक मुसलमान होता है ना। सियाए मुसलमान मुहर्रम के पहले 10 दिनों में काले कपड़े पहनते। कितने सिया मुसलमान जो होता है, सिया मुसलमान, ये 10 दिनों में बच्चा कौन सा कपड़ा पहनता है? काला कपड़ा पहनता है 10 दिनों में। ठीक है, 10 दिनों में काले कपड़े पहनते हैं। जुलूस निकालते हैं। वह क्या करते हैं? वह जुलूस निकालते हैं। जुलूस का मतलब जो होता है, क्या समझते हो ना? जुलूस जब एक साथ अगर यदि 1000, 2000, 3000 आदमी निकलता है, ठीक है, तलवारें लेकर, या कई भी चीजें होता है, कटार उटार जितना देखबे किए हुए, उसको बच्चा बोला जाता है जुलूस। ठीक है, जुलूस निकालते हैं, मातम करते हैं और इमाम हुसैन की कुर्बानी जो होता है को याद करते हैं। इमाम हुसैन को कुर्बानी को याद कैसे करते हैं बताओ तो? या इमाम हुसैन की कुर्बानी कैसे करते हैं बताओ? ये बच्चा सियाए मुसलमान जो होता है, सियाए मुसलमान मुहर्रम के पहले 10 दिनों में जो होता है, 10 दिनों के लिए जो होता है, 10 दिनों में वह जो होता है काला कपड़ा पहनता है। क्या पहनता है? काला कपड़ा पहनता है। ठीक है, काला कपड़ा पहनता है। और उसके बाद जो होता है, उससे जो होता है बच्चा जुलूस निकलता है। क्या निकलता है? जुलूस निकलता है। और उससे क्या मातम करते हैं और इमाम हुसैन की कुर्बानी को क्या करते हैं? हम याद करते हैं। उस दिन क्या करते हैं? इमाम हुसैन की क्या कुर्बानी की क्या करते हैं? हम याद करते हैं मुहर्रम के दिन। ठीक है, और देखो बच्चा, याद करते हैं। कई जगहों पर ताजिया, कई जगहों पर क्या करता है? ताजिया इमाम हुसैन की कब्र का प्रतीक होता है। इमाम हुसैन का क्या होता है? कब्र का प्रतीक होता है। जैसे बच्चा रात में जो होता है उनकी कब्र का जो होता है उनकी याद करते हैं। ठीक है, कई जगहों पर ताजिया रहते हैं और इमाम हुसैन की कब्र का प्रतीक बनाए जाते हैं। कब्र का प्रतीक क्या होता है? बनाए जाते हैं और जुलूस के रूप में निकालते हैं। और जुलूस के क्या करते हैं? रूप में उसको हम निकालते हैं। ठीक है, सुन्नी मुसलमान भी आशूरा के दिन रोजा व्रत रखते हैं। सुन्नी मुसलमान जो होता है बच्चा, आशूरा के दिन में रोजा व्रत भी रखते हैं। ठीक है, उस दिन भी क्या करते हैं? रोजा व्रत रखते हैं, क्योंकि यह दिन कई पुराने नबियों के लिए है। क्योंकि हो जाए क्योंकि यह दिन होता है कई पुराने नबियों के लिए भी खास माना जाता है, बहुत खास माना जाता है। ठीक है, जैसे हजरत मूसा के समुद्र पार करने की घटना। हजरत मूसा की क्या होता है? समुद्र पार करने की क्या होता है? वह घटना होती है। अब देखो बच्चा, मुहर्रम का संदेश। यह महीना क्या है? त्याग। यह महीना कौन सा होता है? यह महीना बच्चा त्याग, संयम और धार्मिक प्रतिबद्धता का प्रतीक होता है। यह क्या होता है? प्रतिबद्धता का क्या होता है बच्चा? यह प्रतीक होता है। ठीक है, इमाम हुसैन की क्या शहादत, इमाम हुसैन की क्या होता है? शहादत हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और सच्चाई के लिए लड़ना धर्म का हिस्सा है। यह क्या होता है बच्चा? वह बच्चा ये इतना अच्छा काम करके गया है इमाम हुसैन। ठीक है, वही एक ही बात बोलता है, सच्चाई के लिए लड़ना है, सच्चाई के लिए जीत पाना है। ठीक है, बेईमानों का साथ नहीं देना है, सिर्फ ईमानदारों का साथ देना है, हर हमेशा सत्य रास्ता पर चलना है। यह कौन बताता है बच्चा? इमाम हुसैन बताता। इमाम हुसैन किसकी नाती थी? ये बच्चा हजरत मोहम्मद के नाती थे। किसके नाती थे? हजरत मोहम्मद के नाती थे। ठीक है बच्चा, अगर यदि इसका जो होता अच्छी तरह से अगर समझ जाओगे, अच्छी तरह से देख लिए जाओगे बच्चा, इनके पूरा जो था इतिहास जान लोगे। ठीक है, ये आपको बताए थे। ठीक है, ये आपको हम बता दिए। ठीक है, बच्चा बोलता है करबला कई जंग नहीं थी। ठीक है, करबला कई जंग नहीं थी। ठीक है,
ताज की ये कहानी थी हक और सच्चाई की, हक और सच्चाई की। ठीक है बच्चों, याद इतने सब वीडियो रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो होता है अगले नेक्स्ट वीडियो में जो होता है अगले मंथ से बच्चा तुम देख लेना, चैप्टर बाय चैप्टर भी पढ़ाई होगी और बेसिक के जानकारी भी आपको हम देंगे। ठीक है बच्चे, सपोर्ट करो, आगे बढ़ो।